सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक में 9 सितंबर से लेके 18 सितंबर के सारे शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग करने वाले हैं 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे अरेंज करके कोहेरेंट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, पैराग्राफ बनाना है। हाउएवर से इससे तो स्टार्ट हो नहीं सकता, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ए से अगर कोई भी ऑप्शन दिया गया तो वो नहीं होगा, नहीं दिया गया है। बी और डी से ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। दियर पॉपुलेशन, दियर किसी न किसी प्लूरल नाउन के लिए आया होगा, ये प्रोनाउन, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो क्या दिया गया है, दियर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग नाउ अडेज ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन। उनका जो पॉपुलेशन है वो आजकल क्या हो रहा है, कम हो रहा है नॉइज पॉल्यूशन के कारण। आगे दिया गया है सेकंड में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स अलॉन्ग विथ द अदर टू स्पीसीज, द यूरोपियन स्टर्लिंग एंड द रॉक पिजन। ये जो है मोस्ट कॉमन बर्ड है इसके दो स्पीसीज के साथ, पहला है यूरोपियन स्टर्लिंग और दूसरा है रॉक पिजन, ठीक है। तो इट आगे दिया गया, इट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये बता रहा है कि इसके दो स्पीसीज हैं, ठीक है। इट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इट किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, ये भी नहीं हो सकता। दियर, दियर से भी स्टार्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब डी से ही स्टार्ट होगा और ऑप्शन सारे ही डी से है, 2, 3, 4, ठीक है। डी के बाद ऑप्शन में क्या दिया गया, डी के बाद ए दिया गया है सेकंड और थर्ड में, और फोर्थ में दिया गया है डी के बाद बी। तो पहले डी से स्टार्ट करते हैं, पहले सी को भी पढ़ लेते हैं। दियर कॉन्स्टेंट प्रेजेंस आउटसाइड आवर होम्स मैक्स इट ईजी टू ओवरलुक देम। उनका जो कांस्टेंट लगातार जो प्रेजेंस जो होता है, उपस्थिति हमारे घर के बाहर, मैक्स इट ईजी टू ओवरलुक देम, मतलब उनको अनदेखा करना हम लोगों के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। हमेशा ही देखते हैं तो वो अनदेखा कर लेते हैं हम लोग, कहने का ये मतलब है इस सेंटेंस का। आगे दिया गया है डी में, हाउस स्पैरोज कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विथ एंड विदाउट हाउसेस और अदर स्ट्रक्चर्स। हाउस स्पैरोज जो है, जिसे गौरैया हम लोग बोलते हैं, वो देखा जा सकता है इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर जगहों में, विथ एंड विदाउट हाउसेस, जहाँ पे घर हैं या जहाँ घर नहीं भी हैं, मतलब और अदर स्ट्रक्चर्स इसलिए दिया गया है, जहाँ घर हैं या कहीं पे अगर घर नहीं भी हैं तो वैसे भी जगहों में वो उन्हें देखा जा सकता है, ठीक है। तो डी से स्टार्ट होगा। डी के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, दियर कांस्टेंट प्रेजेंस, उनके कांस्टेंट प्रेजेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनके कांस्टेंट प्रेजेंस के बारे में बता रहा है। आगे यहाँ पर क्या लिखा गया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड। तो पहले इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे हाउस स्पैरो को डी में, बी में उसी को जो है आगे हम लोग जो है फर्दर बता रहे हैं उसी के इंट्रोडक्शन को कि वो जो है कॉमन बर्ड है और इसके दो स्पीसीज भी होते हैं। तो डी के बाद तो बी आना चाहिए, तो ऑप्शन डी के बाद बी कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन में, तो आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। आंसर यही सही होना चाहिए हमारा। दूसरा आगे पढ़ के भी देख लेते हैं, अगर डी के बाद बी आ रहा है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है डी के बाद बी, तो इसके बाद कौन सा आना चाहिए, दियर कांस्टेंट प्रेजेंस। यहाँ पर बताया गया उनके कांस्टेंट प्रेजेंस से जो है हम लोग हमेशा वाकिफ है तो ओवरलुक कर देते हैं। और आगे दिया गया उनका पॉपुलेशन अब घट रहा है नॉइज पॉल्यूशन के कारण। तो कॉन्ट्रास्ट तो बाद में दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि उनका कांस्टेंट प्रेजेंस है, ठीक है, हमारे घर के बाहर, और यहाँ पर बता रहा है कि उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है फिर भी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो ज़्यादा उनका प्रेजेंस होता है तो ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन फिर भी अभी क्या हो रहा है कि उनका पॉपुलेशन घट रहा है। तो इसका मतलब सी जो है, सेंटेंस सी का कॉन्ट्रास्ट है ए, और कॉन्ट्रास्ट तो बाद में आता है, इसका मतलब ए क्या है, ए वाला सेंटेंस बाद में आएगा। तो ए अगर बाद में आता है तो ए लास्ट में फोर्थ ऑप्शन में, तो आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या है, लेट्स से कि आपको कोई किसी चीज़ का पिक्चर बनाना है, तो आप उसे पिक्चर बनाने के लिए पेंटिंग करना है, तो उसके पहले स्टार्ट किस चीज़ से करेंगे, स्क्रैचिंग पहले उसका करेंगे। तो स्क्रैचिंग करेंगे मतलब वहाँ से बिगिनिंग कर रहे हैं आप, शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है शुरुआत से शुरू करना किसी चीज़ को, ठीक है, पूरे एकदम शुरू से स्टार्ट करना किसी चीज़ को, पूरे शुरुआत से शुरू करना। कहाँ पर दिया गया है, टू डेवलप, यहाँ डेवलप के बारे में दिया गया है। टू एड्रेस, यहाँ किसी, टू पॉइंट आउट, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग,
वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है appropriate order of the sentence सॉरी, हाँ, इसमें दिया गया है कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर में सेंटेंस सेगमेंट को हमें अरेंज करना है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स को करना है कोहेरेंट पैराग्राफ बनाने के लिए। तो पहले पढ़ना होगा कि आगे क्या दिया गया है। दो शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज़। ऐसा है कि शीला जो है वॉचिंग करना जो है मतलब हॉरर मूवी जो है डरावना मूवी देखना पसंद करती है। आगे के ब्लैंक में 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों को अरेंज करना हमें, ठीक है, कौन सा पहले आएगा कौन सा सेकंड आएगा वैसा। और आगे बताया गया सी रेंटेड अनदर रोमांटिक मूवी, दूसरा रोमांटिक मूवी वो देखी। इसका मतलब अनदर अगर दिया गया है इसका मतलब कि इससे पहले भी एक देखा गया है, ठीक है। अब देखना है कि वहाँ पर इससे पहले कहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया सी प्लान टू ट्राई समथिंग डिफरेंट येस्टरडे। लेकिन येस्टरडे पिछले रात को उसने क्या किया कि प्लान किया कुछ अलग देखने का। सो सी रेंटेड द लेटेस्ट रोमांटिक, इसलिए वो जो है लेटेस्ट कोई रोमांटिक मूवी देखी। एंड टू हर सरप्राइज सी इंजॉयड इट वेरी मच, और उनके लिए सरप्राइज क्या रहा कि वो उसे बहुत ही इंजॉय करी। सो मच सो दैट, इतना ज़्यादा कि आगे बताया गया है सी रेंटेड अनदर रोमांटिक मूवी, कि वो अनदर दूसरे रोमांटिक मूवी को फिर से देखी, ठीक है। तो ये तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में देखते हैं। सो सी रेंटेड, इसलिए आगे बताया गया है शीला हॉरर मूवी को देखना पसंद करती है, और आगे इसमें सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं बताया सो सी रेंटेड द लेटेस्ट मूवी, इसलिए जो है वो लेटेस्ट मूवी को रेंट की मतलब देखना स्टार्ट किया, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। अगर कोई हॉरर मूवी पसंद कर रहा है तो इसलिए वो रोमांटिक मूवी देखने लगेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। इसमें दिया गया सो मच सो दैट एंड टू हर सरप्राइज सी इंजॉयड इट वेरी मच। इंजॉयड इट वेरी मच, इट किसके लिए आया है? इट तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आगे इट से पहले कहीं पर भी प्लूरल कोई भी नाउन नहीं दिया गया, कोई भी नहीं दिया गया। अगर हम यहाँ पर भी देखें शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज क्या है, प्लूरल में है, तो उसके लिए तो इट आ ही नहीं सकता। इट तो सिंगुलर के लिए आता है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ दिया गया है एंड टू हर सरप्राइज सी इंजॉयड इट, सेम वही बात, फिर इट दिया गया है, उससे पहले कहीं पर भी नहीं है प्लूरल, ये सॉरी सिंगुलर नाउन, तो प्लूरल दिया गया मूवीज, तो यहाँ पर तो फिर दैम होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। डार्क, डार्क का मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब होता है अंधेरा, मतलब जो क्या हो, धुंधला हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, जो आपको मतलब समझ नहीं आए। सैडो, सैडो ही यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सैडो हो। सैडो का मतलब क्या होता है? छाया, ग्लूमी हो, ठीक है, मतलब धुंधला हो, डिम हो। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या है, सेम ही चीज़ को दिखा रहा है कि वो अंधेरा है। इसका मतलब क्या है? अंधेरा है या धुंधला है, धुंधला है या अस्पष्ट है, ठीक है। ये सारे ही चीज़ एक ही चीज़ है। अस्पष्ट कब होगा? जब धुंधला होगा, अंधेरा होगा, ऐसा। तो इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ब्राइट, चमकीला, ठीक है, जो प्रकाशमान हो। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब क्या होता है? सैड होना, उदास। इसका मतलब क्या होता है? सैड, उदास, ठीक है। आगे या बोल सकते हैं लॉनली, अगर कोई लॉनली है तो है, अकेला है तो क्या है? उदास है। आगे क्या? एल्यूसिव, एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब तो होता है सिंबॉलिक, जो सिंबल को दिखाए। कोई चीज़ एल्यूसिव है, इसका मतलब वो सिंबॉलिक है, इसका मतलब वो किसी चीज़ का मार्क दिखा रहा है, कि मार्क कर रहा है किसी चीज़ को, साइन दिखा रहा है किसी चीज़ का, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे फेस्टिव, फेस्टिव का मतलब होता है फेस्टिव, अच्छा फेस्टिवल आता है तो हम लोग क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं फेस्टिवल पे, तो फेस्टिव का मतलब होता है हैप्पी होना, खुश होना। तो उदास का क्या हो जाएगा? हैप्पी, ठीक है। डिजोलेट का मतलब सैड होना, उदास, तो फेस्टिव का मतलब क्या होता है? हैप्पी होना। फेस्टिव का मतलब हो जाएगा हैप्पी, तो ये आंसर हो जाएगा। अदर वर्ड्स क्या है? अदर है फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस होना, ठीक है, इकोनॉमिकल होना। और मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक का भी मतलब होता है डिजेक्टेड, उदास। ये तो सिनोनिम्स ही हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फेस्टिव।
3 स्पेलिंग एरर्स हैं 3 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 3 में स्पेलिंग एरर हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर, वो सेंटेंस चुनना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। सी ट्राइड यहाँ तक कोई एरर नहीं है। मैनेवर का स्पेलिंग MANOEUVRE भी होता है और VER भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही स्पेलिंग सही है इसका। हर ट्रॉली अराउंड पीपल, इसमें तो कहीं पर भी एरर नहीं है, तो आंसर तो ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं ऐसे। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन एनोमैली, एनोमैली का स्पेलिंग गलत है। एनोमैली का क्या हो जाता है स्पेलिंग, यहाँ पर मैं अलग अलग लिखता हूँ। सेकेंड के लिए यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट, सेकेंड के लिए यहाँ नीचे लिखता हूँ एनोमैली, ठीक है, एनोमैली, ठीक है। एनोमैली का मतलब होता है एब्सर्डिटी, किसी प्रकार की मतलब खराबी, ठीक है, एनोमैली कहलाता है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, थर्ड ऑप्शन को। अदर व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स का स्पेलिंग यहाँ पर EU के स्पेलिंग में एरर है, क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स का स्पेलिंग हो जाएगा ENTREPRENEURS, एंटरप्रेन्योर्स। EU का स्पेलिंग में एरर है, U और E आगे पीछे होना चाहिए, ठीक है। अदर को भी देखते हैं। एक क्लर्जीमैन सही है। रीड द लेटर्जी का स्पेलिंग गलत है, लेटर्जी फ्रॉम द प्रेयर बुक। लेटर्जी का स्पेलिंग होता है LITURGY, लेटर्जी का मतलब क्या होता है, लेटर्जी का मतलब होता है कोई शोक गीत, मतलब जिसे डायर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डायर्ज बोलते हैं, शोक गीत बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डायर्ज, किसी टाइप का शोक गीत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। गार्निश का मतलब क्या होता है, गार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, किसी चीज़ को सजाना, किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटीफाई करना, ठीक है, सजाना, एडॉर्न करना, सजाना। तो कहाँ पर दिया गया है, ड्विंडल का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना। टार्निश का मतलब होता है ब्लेमिश करना, ये दोनों सेम ही चीज़ है। टार्निश का मतलब कलंक लगाना, दाग लगाना, ठीक है, किसी को बदनाम करना, तो ब्लेमिश करना, दोनों सेम ही चीज़ है। डेकोरेट का मतलब सजाना, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द कंटेंट्स एंड एरर दिया गया है, वो बताना है। वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। हम लोगों ने डिनर किया चाइनीज रेस्टोरेंट में और अमेज्ड थे, क्या देख के, आश्चर्यचकित थे। सी द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के इंटीरियर जो था, ठीक है, अंदर का जो इंटीरियर डिज़ाइन जो था उसे देख के वो लोग क्या था, अमेज थे। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर वी टुक डिनर नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, वी हैड होना चाहिए, सबसे पहला एरर ये है। दूसरा एक और एरर मुझे दिख रहा है, वो ये कि यहाँ पर अ के जगह द आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, अ के जगह द क्यों आना चाहिए, क्योंकि अ रेस्टोरेंट हम कब बताते हैं, जब किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। डिनर, ये जो रेस्टोरेंट है इसे पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हम लोग ने डिनर किया, जब उसे पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और उसी चीज़ को फिर आगे हम फर्दर उसकी बात करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस किया जाए फिर उसी चीज़ की बात आगे की जाए तो उसके लिए आर्टिकल द, इसलिए दोनों ही जगह एरर है। पर आई थिंक SSC ने यहाँ पर सिर्फ एरर देखा है। टुक भी सही है, क्योंकि टुक भी सही है, वहाँ पर वो एरर है नहीं, थोड़ा इनफॉर्मल है वो, तो हेड आना चाहिए। पर SSC के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ यही गलत है, तो आंसर हम भी यही मानेंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट देखते हैं, पैसिव वॉइस में हमें बताना है हैड फिनिश्ड दिया गया, तो हैड बिन फिनिश्ड होना चाहिए। हैड बिन फिनिश्ड कहाँ है, यहाँ हैड बिन फिनिश्ड है, यहाँ हैज़ बिन है, ये नहीं हो सकता। इज़ फिनिश्ड है, नहीं हो सकता। वॉज फिनिश्ड है, नहीं हो सकता। आंसर 3rd। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन, एक ऐसा आदमी, हु इज़ कैप्ट, जिसे रखा गया है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, पिंजरे में या बांध के या किसी ऐसे जगह में जहाँ से वो जा नहीं सकता है कहीं और, ठीक है, जैसे जेल वगैरह में हम लोग रखते हैं, पर कैप्टिव का मतलब जेल नहीं होता है, कहीं पर भी ऐसे जगह में जहाँ से वो कहीं जा नहीं सकता है। कैप्टिव, एक ऐसा आदमी जिसको कैप्टिव रखा गया फॉर फुलफिलमेंट, किस चीज़ के लिए, फुलफिलमेंट मतलब ज़रूरत को पूरा करने के लिए, किस चीज़ के, डिमांड्स
ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी, किसी पैसे के डिमांड्स या किसी कंडीशन के डिमांड को पूरा करने के लिए किसी को रखा गया है। तो किसी को कैप्टिव रखा गया है, इसका मतलब किसी को क्या किया गया है, मतलब जाने नहीं दिया जा रहा है जब तक किसी को डिमांड नहीं पूरा हो। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि बंधक बनाया जा रहा है। जैसे कोई किसी से पैसे उधार लेता है तो बताया जाता है ना कि वो कुछ क्या करे, वो कैप्टिविटी में कुछ रख दे, दैट्स मीन वो बंधक में कुछ रख दे। इसका मतलब क्या है, कैप्टिव का मतलब क्या है, बंधक। तो ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेम मीनिंग दे? तो इंट्रोवर्ट तो होता है जो मतलब रेटिसेंट हो, कम बोलता हो, ठीक है, इनवर्ट भी बोल सकते हैं इसे। हर्मिट, हर्मिट क्या होता है, हर्मिट होता है सेंट या मॉन्क जो होते हैं, ठीक है, जो कम मतलब वैरागी टाइप का हो, सेटायर हो, ठीक है, वो हर्मिट कहलाता है। हॉस्टेज क्या होता है, हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, ठीक है, हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, बंधक, ठीक है। और हेरेटिक क्या होता है, हेरेटिक का मतलब, हेरेटिक का क्या मतलब होता है, हेरेटिक का मतलब होता है जो मतलब क्या हो, एथिस्ट हो, मतलब भगवान को नहीं मानता हो, ठीक है, धर्म को कुछ नहीं मानता हो, एपोस्टेट हो, ठीक है, तो वो हेरेटिक कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्टेज। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है हमें सेंटेंस में। फंडामेंटल्स, यही तो स्पेलिंग यहीं पर एरर दिख रहा है, तो यही पर हो जाएगा। फंडामेंटल्स में TE नहीं TAL होता है, फंडामेंटल, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, मूलभूत चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। ऐसा लोग जो मैजिक परफॉर्म करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो क्या है, वो मैजिशियन है। फर्स्ट ऑप्शन ये सबको पता। पामिस्ट क्या होता है, जो हाथ को देख के कुछ बताता है कि आपके भाग्य में ये है वो है, जो भी, वो पामिस्ट कहलाता है, ठीक है, पामिस्टर भी इसे बोलते हैं, हाथ देखने वाला। और अल्केमिस्ट क्या है, अल्केमिस्ट का मतलब क्या है, अल्केमिस्ट का मतलब जो केमिस्ट्रियन है, जो रसायन शास्त्री है जो भी, तो वो अल्केमिस्ट कहलाए। एंजल क्या होता है, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, जो मतलब भगवान के द्वारा भेजा गया हो ऐसा आदमी, वो एंजल कहलाता है, या एपोस्टल भी उसे बोल सकते हैं। तो आंसर मैजिशियन हो जाएगा। नेक्स्ट ये है एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द इटैलिज्ड सेगमेंट। अच्छा, इटैलिक यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया वो इटैलिक में दिया गया था और उसे मैंने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक इडियम से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुख के भेष में सुख। इसका मतलब क्या होता है, दुख के भेष में सुख। मतलब ये कि कोई ऐसा चीज़ जो फर्स्ट में जो है आपको कैसा लगे, वो मतलब बैड लगे, ठीक है, लेकिन बाद में जो उसका आउटकम आए वो आपके लिए प्लीजेंट हो, मतलब आपके लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो, तो वो क्या होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, ठीक है। मतलब आपके लिए वो सुख है लेकिन देखने में वो दुख है, ठीक है, बैड चीज़ें लग रहे हैं। तो कहाँ पर दिया गया, डील विथ ए प्रॉब्लम, नहीं, यहाँ डील तो है एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। इवेंचुअली मतलब अंततः उसका क्या है, रिजल्ट जो है गुड, अच्छा है, लेकिन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दिख रहा है, ठीक है। अपेरेंट जो है, अपेरेंस उसका मिसफॉर्च्यून है, मतलब बुरा है, ठीक है, दुर्भाग्य जैसा दिख रहा है, लेकिन वो गुड रिजल्ट दे रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। द पुलिस told the agitators to back in else they would लाठी चार्ज। पुलिस ने कहा एजिटेटर्स को कि वापस चले जाए, नहीं तो एल्स का मतलब क्या, अन्यथा वो क्या करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। तो उन्हें लौटने के लिए कहा गया, ठीक है, तो उसके लिए बैक इन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब दिया गया बैक इन, ये नहीं होगा। लौटने के लिए होता है बैक ऑफ, बैक ऑफ, या बैक डाउन भी लिख सकते हैं हम इसे, बैक डाउन, दोनों ही यहाँ आ सकता है, बैक डाउन। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना किसी सिचुएशन में। तो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी एजिटेटर्स हैं उसे लौट जाने के लिए बोला गया है, तो बैक ऑफ भी हो सकता है। बैक डाउन का भी मतलब होता है मान लेना, ठीक है, किसी बात को, या झुक जाना, ठीक है, टकराव में, किसी टकराव में। तो एजिटेटर्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी, तो उन्हें झुकने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो लाठीचार्ज किया जाएगा। तो बैक ऑफ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बैक ऑफ लिख सकते हैं, ऐसे बैक डाउन भी लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा कहाँ पर हो जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स
बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड का मतलब होता है जो रिजोल्यूट हो, मतलब अटल हो अपने बात पे। कौन हो? रिजोल्यूट हो, अटल हो अपने बात पे, क्या हो? अटल हो, डॉग्ड हो बोल सकते हैं, ठीक है, डॉग्ड हो, टिनेसियस हो, टिनेसियस, ठीक है। सबका मतलब क्या होता है? अटल होना, दृढ़ होना किसी चीज के लिए, रिजोल्यूट। तो यहां पर क्या है? लॉथ, लॉथ का मतलब तो होता है हेट, मतलब किसी से घृणा किसी चीज का, तो ये तो हो नहीं सकता। फल्टरिंग, फल्टरिंग का मतलब क्या होता है? फल्टरिंग का मतलब होता है कमजोरी किसी चीज की, डेबिलिटी, वीकनेस। हेसिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, तो ये तो होगा नहीं किसी काम में अगर कोई हिचकिचा रहा है। नेक्स्ट है रिजोल्यूट, ये तो दिया ही गया है, सेम सिनोनिम्स, रिजोल्यूट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स टू ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है? कैप्रिसियस का मतलब होता है जो स्टेबल ना हो, ठीक है, नॉन स्टेबल बोल सकते हैं, प्लेफुल बोल सकते हैं इसे, ठीक है, प्लेफुल बोल सकते हैं, प्लेफुल, जो स्टेबल ना हो, क्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, और शांत बोल सकते हैं, ठीक है, चंचल टाइप का। तो बताया गया है कैप्रिशियस का एंटोनिम्स बताना है। वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब तो होता है परिवर्तनशील, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, जो चेंज होते रहे, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिर, तो यही आंसर हो जाएगा ना एंटोनिम्स। फीकल का भी मतलब होता है चेंजेबल, जो परिवर्तनशील हो, जो चेंज होता ही रहे हमेशा। मिस्चीवियस का मतलब तो शरारती होता है, अगर वो शरारती है, कोई नटखट है, इसका मतलब वो प्लेफुल है, क्रेजी है, ठीक है, शांत नहीं है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबल। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट के बदले क्या हो जाएगा? अंडरलाइन सेगमेंट में दिया गया इंटीग्रिटी एंड करप्ट। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी, एकता किसी चीज़ के। तो एकता का कहाँ पर दिया है? सेवरेंस, सेवरेंस का मतलब तो होता है बट जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। कंट्रोवर्सी है, इसका मतलब वो सेम नहीं है, यूनिटी नहीं है लोगों में, तो ये भी तो होगा नहीं। डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? अलगाव हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, ठीक है, कोई चीज़, ये भी नहीं है। कोहेजन है, कोहेजन है, इसका मतलब क्या है? लोगों में सामंजस्य है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर करप्ट दिया हुआ है, करप्ट कोई कुछ, करप्ट का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, क्षय हो जाना किसी चीज़ का, और इरोड भी दिया गया, सेम मीनिंग दे रहा है करप्ट और इरोड का, और इंटीग्रिटी और कोहेजन का, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। फॉलेसी, फॉलेसी क्या होता है? फॉलेसी का मतलब होता है भ्रम, किसी चीज़ का भ्रम जो होता है वो फॉलेसी कहलाता है। डिल्यूजन इसे बोल सकते हैं, डिल्यूजन, या इल्यूजन बोल सकते हैं, ILLUSION, इल्यूजन बोल सकते हैं। हेल्यूसिनेशन बोल सकते हैं, हेल्यूसिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भ्रम होना किसी चीज़ का। तो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। वेरीफाई करना, वेरीफाई का मतलब तो होता है किसी चीज़ को प्रूव करना किसी चीज़ को, ये तो होगा नहीं वेरीफाई। वेरासिटी क्या होता है? वेरासिटी का मतलब होता है, मतलब सच्चाई, किसी चीज़ की सच्चाई, ऑनेस्टी, ये ट्रूथनेस, रियलिटी किसी चीज़ का। इविडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का सबूत, किसी चीज़ का विटनेस। तो एरर है, अगर किसी में एरर है मतलब खराबी है, मतलब भ्रम हो गया, डिल्यूजन हो गया, तो ये सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं, तो यही होगा। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन सेगमेंट को जो हटा दे। हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, उसका हाउस जो है छोटा है आपके हाउस से। तो हिज हाउस, उसका हाउस, यहाँ पर क्या बताया गया है? उसका घर है छोटा, उसका घर, यहाँ हिज हाउस का मतलब उसका घर स्मॉलर है, कंपेयर किया गया तो कंपेरेटिव डिग्री स्मॉलर सही है। हिज हाउस सिंगुलर है, उसके साथ इज का यूज़ किया गया, ये भी सही है। स्मॉलर, ये भी सही है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज़ करते हैं, ये भी सही है। यू जो यहाँ पर दिया गया है ये एरर है, इसलिए एरर है क्योंकि उसका हाउस छोटा है, लेकिन किससे? आपसे छोटा है यू, या आपके घर से छोटा है? आपके घर से छोटा है ना, तो इसलिए क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर पसेसिव प्रोनाउन आना चाहिए ना, योर्स होना चाहिए। क्या आना चाहिए? पसेसिव प्रोनाउन योर्स होना चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो होगा ही नहीं। थर्ड में एरर क्या हो सकता है कि मिस्टेक से ज़्यादातर जो गलतियां हमसे हो सकती है, योर देख के हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन योर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसलिए योर भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? योर्स इज स्मॉलर देन योर्स, ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है?
एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, मतलब पेसिव में दिया गया, इसे एक्टिव। इज बीइंग कलेक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इज कलेक्टिंग होना चाहिए। इज कलेक्टिंग कहाँ है, यहाँ विल बी कलेक्टिंग है, ये नहीं होगा। इज कलेक्टिंग इसमें है, यहाँ हैज़ दिया गया है, इसका मतलब सेकंड नहीं होगा। इज कलेक्टिंग दिया गया तो थर्ड फोर्थ भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन भी देखते हैं क्या दिया गया है। व्हेन ओजिया क्रूज बैंक्स, जब ओजिया क्रूज बैंक्स मूव्ड टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड ब्लैंक ईयर्स अगो, जब ओजिया क्रूज बैंक्स, ये किसी पर्सन का नाम है, मूव्ड मतलब मूव किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना जिसे बोलते हैं। ओहियो से कहाँ गया, मूव्ड टू ओहियो, मतलब ओहियो गया कहाँ, न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से ओहियो चले गया, ठीक है। ब्लैंक ईयर्स अगो, कितने ईयर्स अगो वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। इमेंस, इमेंस का मतलब तो होता है डीप, गहरा कोई चीज़। इनॉर्मस तो मतलब बिग होता है, ह्यूज। सेवरल ईयर्स अगो, सेवरल का मतलब होता है मैनी, कई साल पहले, या पर्टिकुलर तो इंडिविजुअल होता है। तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो वो ईयर्स कैसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर सकते हैं, या कई सालों पहले चले गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवरल, ठीक है। मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको ये समझना होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेवरल ईयर्स अगो। आगे है सी वॉज ओवरवेल्म्ड, वो क्या थी, ओवरवेल्म्ड थी बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, वो ओवरवेल्म्ड थी। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या है, ओवरवेल्म्ड का मतलब है वो क्या थी निराश थी, ठीक है, या डरी हुई थी, किस चीज़ से, बाय द लॉजिस्टिक ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, अपने लाइफ को जो है अप्रूव करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके के अगर मतलब सेटल हो रहे हैं तो उस चीज़ से लेके वो क्या थी, निराश थी, या मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आगे है बट क्रूज बैंक्स, लेकिन जो क्रूज बैंक्स जो है जिसे बताया गया था आगे, ओजिया क्रूज बैंक्स, अ डेनिशन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड अ सिंगल मॉम, लेकिन जो क्रूज बैंक्स जो है, जो कि डेनिशन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और एक सिंगल मॉम है, हु इज ऑल्सो माई नेबर, जो कि मेरा नेबर भी है और एंड फ्रेंड, और फ्रेंड भी है, वॉज ब्लैंक, वॉज क्या थी, वॉज किसके लिए आया है, क्रूज बैंक्स के लिए आया है, ठीक है। जो भी लेडी जो है सिंगल मॉम भी है और यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी है, डेनिशन यूनिवर्सिटी की, वो जो भी ये नरेटर है जो ये बता रहा है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, इस कहानी को, वो उसके क्या है, वो नेबर भी है और फ्रेंड भी है। वॉज ब्लैंक टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू अ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, वो क्या रही, जो क्रूज बैंक जो थी, मतलब वो इस बात को लेके कि डरी हुई थी, ठीक है, दूसरी जगह जाके सेटल हो रहे हैं, कैसे रहेंगे, इस बात से वैसे कुछ वो क्या थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, बट यहाँ पर दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब कुछ अच्छा हुआ होगा, वो डरी हुई थी लेकिन कुछ अच्छा हुआ, क्या हुआ आगे वहाँ पर हमें देखना है। बट बीच के का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया एडेनिशन से लेके एंड फ्रेंड तक, उसे आपको फिलहाल भूल जाना है, ठीक है। आपको ये देखना है बट क्रूज बैंक्स, लेकिन क्रूज बैंक्स वॉज ब्लैंक थी, ठीक है, वॉज ब्लैंक टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू अ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के आसपास जो है किसी घर को खोजने में वो ब्लैंक रही, क्या रही देखते हैं, डिस्ट्रॉट रही, डिस्पैशनेट रही, रिलीव्ड रही, या वॉरिड रही। तो देखिए डिस्ट्रॉट का मतलब होता है, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है रेस्टलेस रहना, मतलब बेचैन रहना, व्याकुल रहना, किसी चीज़ से घबराए हुए रहना। डिसपैशनेट मतलब जिसमें उत्साह है ही नहीं, पैसन है ही नहीं, ठीक है, मतलब अगर उत्साह नहीं है तो वो क्या है, उदासीन है, सैड है, ग्लूमी है। वरीड का मतलब भी चिंतित होना होता है। तो रिलीव्ड, अगर जब उसको क्या होगा कि वो पहले क्या थी, ओवरवेल्म्ड थी, मतलब घबराई हुई थी, ठीक है, डरी हुई, सहमी हुई सी थी, लेकिन जब उसे पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के पास जो है हाउस मिल गया तो वो क्या हो जाएगी, रिलीव्ड हो जाएगी, वॉज रिलीव्ड, ठीक है, वॉज रिलीव्ड टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू अ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है सी एज्यूम्ड दैट शी वुड बी एबल टू वॉक टू पिक up her daughter, a needed convenience given that she didn't yet have a car. She assumed that, वो मानती थी या उसे लगता था कि she would be able to walk to pick up her daughter, कि वो जो है अपने डॉटर को छोड़ने के लिए और लाने के लिए जा पाएगी कहाँ, स्कूल के लिए, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल के आसपास है तो क्या है, स्कूल के लिए छोड़ने और लाने के लिए जा पाएगी। ए नीडेड कन्वीनियंस गिवन दैट सी डिडंट येट हैव अ कार, क्योंकि उनके पास कोई कार नहीं था, ये उसके लिए क्या था, जरूरी था,
ठीक है, इसलिए वो ऐसा वो क्या करती थी, एज्यूम करती थी। आगे दिया गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या, when she went to register her daughter for kindergarten, जब वो अपने डॉटर को रजिस्टर करने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किंडरगार्टन में जाती है, she was met with an blank surprise। और अनफॉर्चुनेटली जब वो रजिस्टर करवाने के लिए जाती है, she was met with an blank surprise। met with का मतलब क्या होता है, met with का मतलब किसी टाइप का घटना हो जाना, ठीक है, तो मेट विथ समथिंग अनप्लीजेंट, इस टाइप का कुछ होता है। मेट विथ एन अनप्लीजेंट सरप्राइज, कोई अनप्लीजेंट सरप्राइज से इंजॉयबल, अगर कोई हम लोग अनफॉर्चुनेटली दिया गया, इसका मतलब इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्या होगा, नेगेटिव चीज़ें होंगी जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक है, तभी तो वो क्या हुआ, सी वॉज मेट विथ एन ब्लैंक सरप्राइज। ब्लैंक सरप्राइज दुर्भाग्यवश उसके साथ हुआ जब वो गई तो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिया तो इंजॉयबल तो हो ही नहीं सकता, ये पॉजिटिव मीनिंग दे। एग्रीएबल, एग्री है कोई किसी चीज़ के से तो वो भी पॉजिटिव चीज़ है। अम्यूजिंग है, मनोरंजक है, तो वो भी मतलब क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो अनप्लीजेंट हो जाएगा जो कि निगेटिव है, ठीक है। आंसर ऐसे आपको समझना है। तो वो सी मेट विथ एन अनप्लीजेंट सरप्राइज, उसे एक अनप्लीजेंट सरप्राइज वहाँ पर देखने को मिला। क्या मिला, द ओनली ब्लैंक ऑप्शन वॉज अ हाफ डे प्रोग्राम that would bus students to a daycare center on the outskirts of the town for the afternoon। क्या था, द ओनली ब्लैंक ऑप्शन, केवल ब्लैंक ऑप्शन था उसके पास, कि उसके पास क्या था, एक हाफ डे प्रोग्राम था स्कूल में, ठीक है, किंडरगार्टन में, दैट वुड बस स्टूडेंट्स, जो कि डे केयर सेंटर के लिए बच्चों को क्या करता था, स्टूडेंट्स को बस से लेके जाता था, ठीक है, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन फॉर द आफ्टरनून, टाउन के बाहर लेके जाता था आफ्टरनून के समय। तो द ओनली ब्लैंक ऑप्शन, द ओनली अगर है, ठीक है, जो ऑप्शन केवल ब्लैंक ऑप्शन है आपके पास, तो कैसा, नॉन विएबल है। नॉन विएबल का मतलब तो होता है जो विएबल ना हो, मतलब प्रॉफिटेबल ना हो आपके लिए, नॉन प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं। तो केवल ऑप्शन तो प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल तो हो नहीं सकता है। फ्यूटाइल, बेकार हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बेकार ऑप्शन है, ठीक है, ये हो सकता है, इसे फिलहाल हम रखते हैं। इनएक्सेसिबल, ऑप्शन एक्सेसिबल, नॉन एक्सेसिबल तो हो नहीं सकता है, मतलब एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल तो हो नहीं सकता है, सॉरी। अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकेंड और फोर्थ में कौन सा ऑप्शन बेस्ट आ रहा है, द ओनली ऑप्शन, द ओनली ब्लैंक ऑप्शन, केवल ब्लैंक ऑप्शन था उसके पास कि वो हाफ डे प्रोग्राम के लिए वो अपने क्या करता था, वो स्टूडेंट्स को बस से डे केयर सेंटर को लेके जाता था टाउन के बाहर दोपहर के समय। तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ठीक है, कि वो लेके जाएगा बाहर, और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो वो बेकार ऑप्शन भी हो सकता है, अवेलेबल ऑप्शन भी हो सकता है केवल। आगे से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। आगे दिया गया, द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स। फुल डे स्लॉट्स भी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफर करता था वो क्या था, लिमिटेड था, बट लेकिन दोज हैड ऑल बीन क्लेम्ड इन अ लॉटरी अर्लियर, और वो जो है पहले ही भरे जा चुके थे वो स्लॉट्स को किसी लॉटरी में, ठीक है, अर्लियर दैट स्प्रिंग, उस ईयर के जो स्प्रिंग सीजन थे उसमें कोई लॉटरी आया था, उसके थ्रू पहले ही भरे जा चुके थे उस स्लॉट्स को। एंड कैम विद अ ट्यूशन कॉस्ट, और उसमें ट्यूशन कॉस्ट भी लिया जाता था। अगर उसमें ट्यूशन कॉस्ट भी लिया जाता था, वो पहले ही भर चुका था जो फुल डे स्लॉट्स था, तो उसके पास तो सिर्फ वो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बचा ही नहीं कोई ऑप्शन। इसका मतलब वो सिर्फ द ओनली अवेलेबल ऑप्शन था उसके पास, सिर्फ वही ऑप्शन अवेलेबल था उसके पास, तो इसलिए आंसर अवेलेबल हो जाएगा। आगे दिया गया है, आई वॉज लाइक कॉस्ट मी, मैंने ऐसे आश्चर्य से पूछा, कॉस्ट मी, इसके भी पैसे लगेंगे, व्हाट, क्या, पब्लिक स्कूल कॉस्ट मनी हेयर, क्या यहाँ पे पब्लिक स्कूल जो है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, वो पैसे लेते हैं। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे ऐसे कहा, ठीक है, वो जो ओज़िया क्रूज बैंक थी वो किनसे कहा, जो नरेटर हैं, जो बता रहे हैं इस कहानी को। आगे है, मैनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, कई नए पेरेंट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, लाइक जैसे कि क्रूज बैंक्स का एग्जांपल दिया गया, जैसे कि क्रूज बैंक है, मे एज्यूम दैट फ्री फुल डे किंडरगार्टन इज अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि क्रूज बैंक्स को का एग्जांपल लिया गया, वो मानते हैं कि, कैसा मानते हैं, मे एज्यूम, मतलब वो मानते हैं कि दैट फ्री फुल डे किंडरगार्टन, फ्री मुफ्त का और
फुल डे किंडरगार्टन स्लॉट होना चाहिए जो कि इज अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। कंट्री के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो होता है, जो गवर्नमेंट चलाती है, उस एजुकेशन सिस्टम का एक ब्लैंक पार्ट होना चाहिए। कैसा पार्ट होना चाहिए? डिसअप्रूव्ड तो होगा नहीं, जो अप्रूव्ड ही नहीं होगा तो वो पार्ट कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? इन इसेंशियल, जो इसेंशियल ही ना हो तो ये भी नहीं हो सकता है। सीजलेस का मतलब क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस पार्ट होना चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम का, या रिक्वायर्ड, ये अनिवार्य होना चाहिए। तो ये अनिवार्य होना चाहिए, ये जरूरी होना चाहिए, इसेंशियल होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कंट्री के पब्लिक एजुकेशन में जो गवर्नमेंट जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी, वो क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए और फुल डे होने चाहिए, फुल डे किंडरगार्टन। तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा सही आंसर। होप you got all points I discussed in this passage, and if you like the video, do subscribe the channel and share with your friends, and for PDFs you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit. Thank you. We'll meet in next video.